तो स्पेयर पार्ट इन्होंने मंगाए नहीं। मेरे पापा हो गए एक्सपायर और मम्मी को मेरे मशीन लग रही थी दिल में, पेस मेकर। तो उसके बाद बोले भाई अगले महीने कर देंगे। ऐसे करते करते इन्होंने मेरे 2-3 साल निकाल दिए और सारा स्पेयर पार्ट बेच के वो खुद खा चुके हैं। उन्होंने धोखाधड़ी से मेरे से बाइक रखवा ली, उसके बाद उन्होंने बाइक नहीं दी। मेरी खड़ी खड़ी बाइक के सारे स्पेयर पार्ट इन्होंने बेच दिए। फिर मेरे से बोले कि भाई इस स्पेयर पार्ट के इसमें 50,000 का खर्चा है, ये स्पेयर पार्ट का खर्चा देना पड़ेगा। अब मेरी तो इस चीज़ में कोई गलती नहीं, मैं स्पेयर पार्ट कहाँ से ला के दूंगा? मैंने तो बेचे नहीं स्पेयर पार्ट। अब टीवीएस पे ऑलरेडी केस चल रहा है। आपने केस किया हुआ है? केस मैंने अभी किया नहीं है, अब केस करूंगा उनके ऊपर। तो केस कौन सा चल रहा है? केस ये नहीं पता उनके पास किस चीज़ का केस चल रहा है। आपने केस किया हुआ या किसी और ने किया हुआ या कोई और केस चल रहा है? हाँ, किसी और ने कर रखा हुआ या कंपनी ने, किसी चीज़ ने, ये मुझे पक्का डिसाइड नहीं है कि केस किसने कर रखा है। सावधान सावधान सावधान। और ये सावधान आपको होना है नामी गिरामी बड़ी कंपनियों से, जो पहले तो अपने ग्राहकों को सामान बेचती है फिर उनके साथ धोखाधड़ी करती है। एक भाई हमारे साथ है जिन्होंने बाइक ली थी एक नामी कंपनी से और इन्होंने सर्विस के लिए वहां पर बाइक दी थी, जो कि 15 दिन में बता रहे हैं कि ख़राब हो गई थी। लेकिन उसके बाद से इन्हें इनकी बाइक वापस नहीं मिली है। यदि बाइक वापस चाहते हैं तो इनसे उस चीज़ के पैसे मांगे जा रहे हैं, उस समस्या के पैसे मांगे जा रहे हैं जो इनके कारण नहीं बल्कि कंपनी के कारण हुई है। और जब ऐसी कंपनियों के पास आप जाते हैं, पुलिस जाती है या मीडिया जाती है, तो बड़े सफाई से ये अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, मीठी मीठी बातों में फंसा लेते हैं और कहते हैं कि काम हो जाएगा, लेकिन बावजूद इसके ये काम नहीं करते। ये भाई हमारे साथ है। उस बाइक को लेने के बाद बहुत कुछ बुरा इनके साथ हुआ और सबसे ज़्यादा बुरा कंपनी ने इनके साथ किया, इनके साथ धोखाधड़ी किया। वो क्या धोखाधड़ी है, आइए इनसे जानते हैं। इन्होंने मुझे बाइक दी थी और मैंने लोन पे कढ़वाई थी। किन्होंने दी थी? ये शोरूम वालों ने, टीवीएस भारत ने। और उसके बाद क्या हुआ, फिर ये बोले मेरे से मेरी बाइक में 15 दिन बाद कोई प्रॉब्लम हो गई थी। तो लोन तो मेरा चलता रहा HDFC बैंक से, तो प्रॉब्लम होगी तो ये मेरे को बोले कि भाई इसके स्पेयर पार्ट हम बाहर से मंगाएंगे। तो स्पेयर पार्ट इन्होंने मंगाए नहीं। मेरे पापा हो गए एक्सपायर और मम्मी को मेरे मशीन लग रही थी दिल में, पेस मेकर। तो उसके बाद बोले भाई अगले महीने कर देंगे। ऐसे करते करते इन्होंने मेरे 2-3 साल निकाल दिए। 2-3 साल के बाद मेरी खड़ी खड़ी बाइक के सारे स्पेयर पार्ट इन्होंने बेच दिए। फिर मेरे से बोले कि भाई इस स्पेयर पार्ट के इसमें 50,000 का खर्चा है, ये स्पेयर पार्ट का खर्चा देना पड़ेगा। अब मेरी तो इस चीज़ में कोई गलती नहीं, मैं स्पेयर पार्ट कहाँ से ला के दूंगा? मैंने तो बेचे नहीं स्पेयर पार्ट। बाइक कौन सी ली थी आपने, कौन सा मॉडल था? TVS रेडियन BS4 2019 मॉडल। कितने पैसे में ली थी? ये पड़ी थी मेरे को 85-95 हज़ार की पड़ी थी फाइनेंस पे। और स्पेयर पार्ट के लिए 50,000 और मांग रहे थे? हाँ जी, 50,000 मेरे से स्पेयर पार्ट के वो और मांग रहे हैं अलग से। मतलब ये है कि बाइक का आधे से ज़्यादा दाम तो उन्होंने दोबारा मांग लिया आपसे? हाँ जी, हाँ जी। और सारा स्पेयर पार्ट बेच के वो खुद खा चुके हैं। कहाँ बेचे उन्होंने? आपको कैसे पता चला कि उन्होंने बेचे हैं? वो उन्होंने सारे स्पेयर पार्ट ये एक बाइक मैकेनिकल के पास मिले थे मेरे को। तो फिर वहाँ पे मैंने कुछ कार्रवाई की तो वहाँ से रेडे में स्पेयर पार्ट आया था, जिसकी सारी वीडियो मेरे फ़ोन में है। वो वीडियो फिर मैंने वो सारे स्पेयर पार्ट वहाँ पे शोरूम में साउमी में गए हैं। अब TVS पे ऑलरेडी केस चल रहा है। आपने केस किया हुआ है? केस मैंने अभी किया नहीं है, अब केस करूँगा उनके ऊपर। तो केस कौन सा चल रहा है? केस ये नहीं पता उनके पास किस चीज़ का केस चल रहा है। आपने केस किया हुआ या किसी और ने किया हुआ या कोई और केस चल रहा है? हाँ, किसी और ने कर रखा हुआ या कंपनी ने, किसी चीज़ ने, ये मुझे पक्का डिसाइड नहीं है कि केस किसने कर रखा है। बाइक आपने जिस एजेंसी से शोरूम से ली थी हाँ वो जी, कहाँ पर है? वो तो बंद हो चुकी है। बंद हो चुकी हाँ है? जी, उसके ऊपर केस जब तक फाइनल नहीं होगा वो कंपनी तब तक नहीं खुलेगी। जब तो तक आप उनसे क्या उम्मीद रखते हैं फिर? अब उम्मीद ये है, मेरे स्पेयर पार्ट साउमी कंपनी है TVS की खंडे चौक के पास, वो सारे स्पेयर पार्ट वहाँ पे आ चुके हैं। वो अपनी गलती भी मान चुके हैं कि हम इसको करके देंगे, मगर आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे। तो मैं उनको कुछ पैसा नहीं दूंगा बिल्कुल भी, जब मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो ऑलरेडी लोन भी भर रहा हूँ, भर भी दिया मैंने, और मेरे स्पेयर पार्ट भी वो बेच के खा गए। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, ना मैं कोई कसूरवार हूँ। ये एजेंसी जो आप बता रहे हैं वो किस जगह बताई थी आपने, दोबारा बताइए? ये पहले तो खंडे चौक के पास थी TVS भारत, उसके बाद ये जा चुकी है यहाँ पे टूल टैक्स के पास। ये साहिब मोटर एजेंसी है जो हीरो वालों की, उसकी बैक साइड में, वहाँ पे बंद है। अब वहाँ के जितने वर्कर हैं ये सारे TVS साउमी में आ चुके हैं। तो आपने फाइनेंस करवाई थी ये? हाँ जी, फाइनेंस कराई थी HDFC बैंक। HDFC हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। कितनी किस्त बंदी थी आपकी? मेरी किस्त बनी थी सर 2279 की, 2300 रुपये की। ये 3 साल की बनवाई थी मैंने। तो आपने किस्त भरी समय पे? हाँ जी, किस्तें भर रखी है मैंने किस्तें भर रखी है सर, 30-32 किस्तें भर रखी है। बाकी 6-7 किस्तें मैंने पेंडिंग छोड़ रखी है। इसीलिए कारण
कारण मेरे को बाइक नहीं दी 3 साल से इन्होंने। 15 दिन चला के मेरे को कोई बाइक नहीं दी इन्होंने, कुछ नहीं तो दिया। आपको बैंक को भरनी होगी ये शायद। तो वो तो बैंक वाले तो मेरे से ये बोल रहे हैं कि हमारा तो कोई मैटर नहीं है इसके साथ में, वो तो तेरा बाइक वाला शोरूम के साथ है। लेकिन किस्तें तो आपको देनी पड़ेगी बैंक को। हाँ जी, किस्त तो वो मेरे से ले रहे हैं, वो ले गया, वो लड़ झगड़ के ले गए किस्तें तो मेरे से। अब बैंक तो लेगा किस्तें अपनी। हाँ जी, बैंक तो किस्तें छोड़ेगा नहीं, वो तो कह रहा हमारा तो कोई, हमें तो किस्तें चाहिए, हमारा कोई मतलब नहीं इस चीज़ से। तो आपका जो ये मुद्दा है ये सिर्फ एजेंसी के साथ है हाँ उसके? जी, एजेंसी के साथ है, ये बैंक के साथ कोई मुद्दा नहीं है मेरा। ये आपको इसका अंदाज़ा कैसे हुआ या आपने ढूंढा कि स्पेयर पार्ट किसी मैकेनिक के पास है इसके? ये स्पेयर पार्ट जब मैंने सर्विस मैनेजर को, दीपक सर्विस मैनेजर है, वो पहले टीवीएस भारत में था, वो Xiaomi टीवीएस में है, जब उसके ऊपर प्रेशर दिवाया तब जाके उसने बताया कि वो मैकेनिक के पास है स्पेयर पार्ट, वहाँ से हम यहाँ मंगाते हैं, इसको ठीक करा के दे देंगे। फिर उसके बाद मेरे से वो पैसे मांगने लगे। और एक सुमित कल्याण जो गुड़गांव के जो मालिक थे टीवीएस भारत के, जिनके पास कंपनी थी, उन्होंने दीपक को बोल के ये सारे स्पेयर पार्ट वहाँ पे मंगा लिए टीवीएस Xiaomi में। और वो रसीद भी मेरे पास है, बाइक का बिल भी है, चेसी नंबर सब कुछ मेरे पास है, सारे सबूत हैं बाइक के, सारे स्पेयर पार्ट के, हर चीज़ के सबूत मेरे पास है। ये जो किस्तें आपकी बंधी थी हाँ जी, और वो आपने अब तक कितना पैसा दे दिया होगा कुल मिला के आप? वो मेरा पैसा उनके पास जा चुका है, 65-70 हज़ार रुपये जा चुके हैं। जा चुका है? हाँ जी। तो आपने कभी ये कोशिश की कि आप चलो बाइक नहीं है तो पैसे वापस कर दो कम से कम मेरे? सर उन्होंने मेरे को कुछ नहीं वापस किया, कुछ नहीं वापस किया। वो बैंक वाले एक ही बात कहते कुछ हैं, रिकवरी के लिए वो मेरे को कुछ नहीं बोले सर। आप जो अधिकार बनता आपका वो बनता है कंपनी से। हाँ जी, हाँ जी, वो कंपनी से बनता है। मैंने उनको ये भी कहा कि भाई मेरे को बाइक के पैसे दे दो, वो कहते हैं हम कुछ नहीं देंगे। आपकी बाइक में समस्या हुई थी, 15 दिन में आप पहुंच गए, तो क्या वो सर्विस उन्होंने कहा था कि फ्री करके देंगे? उन्होंने सर कुछ नहीं किया, बस वो ये बोले हम इसको इंजन में दिक्कत आ चुकी है, हम इसको ठीक कर देंगे। उन्होंने धोखाधड़ी से मेरे से बाइक रखवा ली, उसके बाद उन्होंने बाइक नहीं दी। कितना समय लिया था उन्होंने आपको, मतलब चाहे झूठ बोला हो चाहे सच, कितना समय कहा था उन्होंने कि मेरे से लिया था 1.5-2 महीने का समय, इतने में आपका काम कर देंगे? इतने में तुम्हारा काम कर देंगे। उसके बाद मेरे पापा एक्सपायर हो चुके थे, फिर मैं 15-20 दिन बाद गया था उनके पास। उसके बाद उन्होंने कोई बाइक नहीं दी। 1-1, 2-2 महीना करते करते उन्होंने 3 साल निकाल दिए। अब भी वो मेरे से पैसे मांग रहे हैं। उन्होंने क्या तर्क दिया आपको? वो मेरे से बोल रहे कि पैसे दोगे तो इसमें कार्रवाई आगे की चालू होगी, वरना नहीं होगी। 50,000 के आसपास उस? हाँ जी, हाँ जी, 40-45 हज़ार मांगे उन्होंने मेरे से। आपके पास कुछ कागज़ वगैरह हैं उस, मतलब थोड़ा हम भी अपने दर्शकों को सबूत दिखाएं कि हाँ जी, आपने ली मेरे है? पास बिल है गाड़ी का, वो दिखाएंगे एक बार? हाँ जी, जिस पे चेसी नंबर है, सारा कुछ है, पूरा सबूत है, सारे सबूत मेरे पास है फ़ोन के अंदर। तो फ़ोन के अंदर दिखाएं आप। तो देखिए अभी इन्होंने केस नहीं किया है। केस क्यों नहीं किया आपने? आप मीडिया के आगे तो आ गए, लेकिन आपको कहीं जाना था पहले अपने मामले को लेकर? मैंने ये सोचा एक बार मीडिया में खबर करते हैं ताकि दुनिया को इनकी धोखाधड़ी का पता चले, ये कितने फ्रॉड है कंपनी वाले। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गौरव है। गौरव, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं कच्चा कैंप बसंत नगर JK स्कूल के पास। देखिए आपको एक बात बता दूं, मीडिया कार्रवाई नहीं करता। यदि मीडिया के सामने वो भी आना चाहे तो मीडिया उनको भी दिखाएगा। पहले आपको कार्रवाई के लिए जाना पड़ेगा किसी के पास। अब सर वो भी करेंगे, कार्रवाई भी करेंगे। सुनिए, पहले आपको अपनी कार्रवाई के लिए जाना था, तब आप मीडिया के आगे आते। सर कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई मेरी बात नहीं सुनता, ना तो पुलिस वाले सुनते, कोई नहीं सुनता मेरी देखिए आप जो कह रहे हैं वो हम दिखा रहे हैं बिल्कुल, लेकिन कार्रवाई जो है वो प्रशासन ही करता है। बात। और अब ये कुछ प्रूफ हमें दिखा रहे हैं। ये जो दिखा रहे हैं वो हम आप वीडियो में लगा देंगे। ये बाइक के स्पेयर पार्ट्स हैं और रेहड़े पर है ये, लेकिन आप कागज़ दिखाएं। ये तो हम वीडियो लगा देंगे बाद में। आप कागज़ दिखाएं, जो कागज़ हैं, कागज़ काफ़ी पीछे हैं इसके। ये सिर्फ इसलिए है कि ये स्पष्ट हो कि इन्होंने कंपनी से लिया है, उसी से लिया है, उसके कागजात है ये। क्योंकि कार्रवाई तो प्रशासन को, पुलिस को ही करनी है, कार्रवाई तो मीडिया नहीं करता। हालांकि इनकी बात को हमने रख दिया, लेकिन मीडिया जो है किसी का पक्ष नहीं है, विपक्ष नहीं है, मीडिया निष्पक्ष है। तो यदि कोई भी अपनी बात रखना चाहे वो हमने रख दिया। लेकिन हम ये चाहेंगे कि मामले की जांच हो, और जांच में यदि कंपनी दोषी पाई जाती है या कोई भी दोषी पाया जाता है जी, ये इसका बिल है, पुराना लग रहा है। क्या नाम बताया आपने? गौरव नाम है सर। गौरव भाई, देखिए हम ये कहेंगे कि यदि कंपनी दोषी पाई जाती है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और जो भी इस मामले में पीड़ित पाया जाता है, आप पीड़ित हैं तो न्याय मिले। आप क्या चाहते हैं? सर इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, इन धोखाधड़ों से बचा जाए। ये चोर जो ठग है ना, ये बहुत परेशान कर दिया उन्होंने 3 साल से मुझे। और बाइक मेरी देते नहीं, मेरा सारा सामान सबूत के साथ हूँ मैं। मेरा सारा सबूत देख लो, मेरे फ़ोन में मेरे पास सारा डाटा मेरे पास पड़ा है।
मैं किसी तरह भी गुनाहगार नहीं हूँ। नंबर क्या था आपकी बाइक का? मेरी बाइक का नंबर सर आरसीबी उनके पास है, आरसीबी नहीं दी उन्होंने मेरे को। चलिए, कार्रवाई जिन्हें करनी है वो पुलिस है, और उसकी जांच के बाद ही पूरी बात स्पष्ट हो पाएगी कि कौन इस मामले में दोषी है, कितना दोषी है, या फिर कहीं कोई जानकारी के अभाव में या अज्ञानता के अभाव में कोई समस्या पैदा हुई है, या फिर कंपनी वाकई दोषी है, और यदि दोषी है तो कार्रवाई हो। ये जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन आपका इस पर क्या कुछ कहना है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि ये भाई पीड़ित है, इसके साथ धोखाधड़ी हुई है, तो इसे न्याय ज़रूर मिलना चाहिए, और आगे किसी के साथ ऐसा ना हो ये भी होना चाहिए। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं हूँ आपके साथ अभिमन्यु शर्मा।